नमस्कार। देखिए, इतिहास ना सिर्फ तलवारों और जीती हुई लड़ाइयों की कहानियों से नहीं बनता। ये बनता है सपनों से और उस जबरदस्त हिम्मत से जो उन सपनों को हकीकत में बदल दे। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी जानेंगे, लेकिन एक जरा अलग नजरिए से, उस सोच के नजरिए से जिसने एक पूरे साम्राज्य की नींव रखी थी। तो चलिए, कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही पावरफुल वाक्य से करते हैं। स्वराज्य का काम रुकना नहीं चाहिए। ये शब्द शाहजी राजे ने जेल की सलाखों के पीछे से भेजे थे। सोचिए, ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था, ये वो मशाल थी जो एक बेटे को अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने का रास्ता दिखा रही थी। तो आखिर ये सपना था क्या? ये था हिंदवी स्वराज्य का सपना, मतलब अपना राज, अपना शासन, एक ऐसा साम्राज्य जो किसी भी बाहरी हुकूमत से पूरी तरह आज़ाद हो और जो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रजा के लिए हो। यही वो महान लक्ष्य था जिसके लिए आगे की हर जंग लड़ी जानी थी। तो आज हम इस पूरे सफर को 4 हिस्सों में देखने वाले हैं। एक पिता का सपना, फिर स्वराज्य की पहली चिंगारी, उसके बाद कैसे नामुमकिन को मुमकिन किया गया और आखिर में एक नए युग की शुरुआत। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक पिता के सपने से। ये हिस्सा शाहजी राजे के बारे में है, जिन्होंने सिर्फ एक बेटे को नहीं बल्कि भविष्य के एक सम्राट को गढ़ा था। अब जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1630 में जन्म से लेकर 1674 में राज्याभिषेक तक, हर पड़ाव, हर साल एक बड़े लक्ष्य की ओर एक सोचा समझा कदम था। ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये एक साम्राज्य के निर्माण का पूरा नक्शा है। शाहजी राजे ने शिवाजी को सिर्फ एक योद्धा नहीं बनाया था, नहीं, उन्होंने तो बचपन से ही उनमें एक कुशल प्रशासक, एक न्याय करने वाला शासक, युद्ध कला का मास्टर और एक तेज दिमाग राजनीतिज्ञ के सारे गुण भर दिए थे। और यही शिक्षा स्वराज की सबसे मजबूत नींव बनी। कहते हैं ना, एक अदृश्य शक्ति। शाहजी राजे ठीक वही थे। स्वराज्य के निर्माण के पीछे वो सिर्फ एक पिता नहीं थे, बल्कि शिवाजी के शुरुआती दौर में उनके सबसे बड़े सपोर्टर और उनकी ढाल थे, जो पर्दे के पीछे से हर मुश्किल से उन्हें बचा रहे थे। तो सपना तो देख लिया, पर अब उसे हकीकत में कैसे बदला गया? चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस सपने ने असलियत का रूप लेना शुरू किया। ये कहानी है स्वराज्य की पहली चिंगारी की, एक शपथ से लेकर पहली जीत तक की। साल 1645 में रायरेश्वर मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। एक नौजवान शिवाजी ने अपने कुछ साथियों के साथ हिंदवी स्वराज स्थापित करने की पवित्र शपथ ली। बस यहीं से उस महान मिशन की औपचारिक शुरुआत हो गई। और ये देखिए, उम्र क्या थी, सिर्फ 16 साल। 1646 में इसी उम्र में शिवाजी ने अपना पहला किला तोरणा जीत लिया। ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ये तो उनके इरादों और उनकी जबरदस्त काबिलियत का पहला सबूत था। लेकिन देखिए, बात सिर्फ ताकत की नहीं थी। बहुत जल्द उनकी डिप्लोमेसी का भी इम्तिहान हुआ। जब आदिल शाह ने शाहजी राजे को बंदी बना लिया, तब शिवाजी ने अपनी सूझबूझ और राजनीतिक दांवपेच से अपने पिता को इज्जत के साथ छुड़ाया। ये घटना पिता और पुत्र के बीच के गहरे रिश्ते को भी दिखाती है। तो चलिए, अब आते हैं कहानी के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, जहां शिवाजी ने अपने वक्त के सबसे ताकतवर दुश्मनों का सामना किया और जो नामुमकिन लगता था उसे मुमकिन कर दिखाया। साल 1659, प्रतापगढ़ का किला, ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये तो बुद्धि और हिम्मत का एक ऐसा महासंग्राम था जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। शिवाजी महाराज ने अपनी जबरदस्त रणनीति से बीजापुर के विशाल सेनापति अफजल खान को हरा दिया। ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी जिसने सबको हिला के रख दिया। फिर ठीक 4 साल बाद 1663 में पुणे का लाल महल, शिवाजी ने रात के अंधेरे में सीधा मुगल सल्तनत के दिल पर वार किया। उन्होंने सीधे मुगल सेनापति शाइस्ता खां पर हमला बोला, उसे घायल किया और भागने पर मजबूर कर दिया। ये उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति का एक और शानदार नमूना था। लेकिन चुनौतियां अभी खत्म कहाँ हुई थीं? 1666 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने एक चाल चली और शिवाजी महाराज को धोखे से आगरा में कैद कर लिया। अपने घर से मीलों दूर वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए थे। और यहीं से शुरू होती है इतिहास की सबसे हैरत अंगेज फरारी की कहानी। कड़े पहरे और दुश्मनों की नज़रों के ठीक नीचे
फलों की टोकरियों की आड़ में शिवाजी महाराज कैद से निकल भागे। ये सिर्फ एक पलायन नहीं था, ये उनकी कभी ना हार मानने वाली इच्छा शक्ति और कमाल की बुद्धि का प्रमाण था। तो अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां दशकों का संघर्ष अपनी मंजिल पर पहुंचता है। ये कहानी है राज्याभिषेक की और एक सपने के सच होने की। देखिए, 1664 में शाहजी राजे तो गुजर गए, लेकिन वो अपना काम पूरा कर चुके थे। उन्होंने वो ठोस नींव रख दी थी जिस पर स्वराज्य का आलीशान महल खड़ा होना था। उनकी विरासत उनके बेटे के हर एक कदम में जिंदा रही। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 6 जून 1674, रायगढ़ का किला। शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक हुआ। लगभग 3 दशक पहले जो शपथ ली गई थी, वो अब पूरी हो चुकी थी। एक स्वतंत्र और संप्रभु मराठा साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। उन्होंने छत्रपति की उपाधि ली। अब ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, इसका मतलब था एक सम्राट, एक सॉवरेन रूलर और सबसे जरूरी, अपनी प्रजा का रक्षक। ये एक नई स्वतंत्र शक्ति के उदय का ऐलान था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये स्लाइड उसे बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। अगर शाहजी राजे वो थे जिन्होंने सपना देखा, तो शिवाजी महाराज उस सपने को हकीकत बनाने वाले आर्किटेक्ट थे। अगर एक गुरु थे, तो दूसरे उस शिक्षा को अमल में लाने वाले। अगर एक नींव थे, तो दूसरे उस पर बनी भव्य इमारत। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ देता है, कैसे एक पिता की प्रेरणा एक पूरे साम्राज्य की नींव बन सकती है। शिवाजी महाराज की कहानी इसका सबसे शक्तिशाली जवाब है, जो आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।